संदेश खाली मामले पर ममता सरकार की सुस्ती को देखते हुए मामले की सुनवाई में कोलकाता हाईकोर्ट ने संदेश खाली मामले में कहा कि शाहजहां शेख की गिरफ्तारी पर कोई रोक नहीं है, उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए। संदेश खाली विवाद पर दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने स्पष्ट और दो टूक कहा कि शाहजहां शेख को सीबीआई, ईडी और पुलिस कोई भी गिरफ्तार कर सकता है। संदेश खाली इलाके में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की टीम पर हमला और साथ ही महिलाओं का यौन उत्पीड़न करने का आरोपित तृणमूल कांग्रेस का नेता शाहजहां शेख बीते 54 दिनों से फरार है। संदेश खाली मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता सरकार पर सख्ती बरतते हुए कहा है कि सीबीआई, ईडी और पश्चिम बंगाल पुलिस में से कोई भी तृणमूल कांग्रेस के नेता और मामले में मुख्य आरोपी शाहजहां शेख को गिरफ्तार कर सकता है। इससे पहले राज्य के एडवोकेट जनरल की अर्जी पर कोर्ट ने 26 फरवरी को जारी अपने आदेश को स्पष्ट किया था, जिसमें पुलिस को शेख की गिरफ्तारी का आदेश दिया गया था। इसी बीच हाईकोर्ट ने संदेश खाली घटना में गिरफ्तार किए गए बीजेपी नेता विकास सिंह और आईएसएफ नेता आयशा बीबी को जमानत दे दी है। वहीं पश्चिम बंगाल भाजपा के नेता शुवेंदु अधिकारी को संदेश खाली जाने की अनुमति दे दी गई है। इसके अलावा 6 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को हाईकोर्ट ने 3 मार्च को संदेश खाली जाने की इजाजत दी है। इस बीच भाजपा विधायक अग्निमित्रा पॉल ने ममता बनर्जी सरकार पर कोर्ट का अपमान करने का आरोप लगाते हुए कहा कि अदालत के बार बार कहने के बाद भी अब तक शेख शाहजहां को गिरफ्तार नहीं किया गया है। उन्होंने मुख्यमंत्री पर शेख शाहजहां को संरक्षण दिए जाने का भी आरोप लगाया। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में संदेश खाली का संदेश पूरे देश में जा रहा है कि किस तरह वहां महिलाओं पर अत्याचार को रोक पाने में एक महिला मुख्यमंत्री पूरी तरह से असफल साबित हो रही हैं। बंगाल के लोगों का भरोसा है अदालत, और बार बार हम लोग देख रहे हैं कि ये सरकार, ममता सरकार, अदालत के अपमान कर रहे हैं। बार बार बोलने के बाद भी आज शेख शाहजहां को गिरफ्तार नहीं किया गया है। तो आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो पुलिस मंत्री भी है, उनका निर्देश से आज शेख शाहजहां को पकड़ा नहीं जा रहा है, उनको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री का सजा होना चाहिए। शाहजहां शेख, उसके जो साथी है, उनको पकड़ करके कानून के हाथ में लाना चाहिए, लेकिन यहाँ की सरकार मानने के लिए तैयार नहीं। जो सालों 12 साल से पुलिस वहां नहीं गई, आज सैकड़ों संख्या में पुलिस दे करके पूरा आइलैंड को घेर दिया गया, देश से अलग कर दिया गया है। और वहां की महिलाएं 2 महीने से लगातार आंदोलन कर रही न्याय के लिए, हम भी उनके साथ हैं। संदेश खाली का संदेश गली गली जा रहा है। महिलाओं के ऊपर अत्याचार, बलात्कार की घटनाओं के बावजूद एक महिला मुख्यमंत्री महिलाओं को संरक्षण नहीं दे पा रही है, और ऐसी दुर्गति वहां पर हो गई कि अत्याचार करने वाले खुले में घूम रहे हैं और महिलाओं को उठाकर जेल में डाला जा रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य भारत में क्या होगा जो पश्चिम बंगाल की धरती पर हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ संदेश खाली में स्थानीय महिलाओं ने टीएमसी नेता शेख शाहजहां के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते हुए शिकायत दर्ज करवाई है। कलकत्ता हाईकोर्ट से अनुमति मिलने के बाद भाजपा कोलकाता के धर्मतला में धरना प्रदर्शन कर रही है। हालांकि कोर्ट ने बिना माइक्रोफोन के धरना प्रदर्शन की इजाजत दी है। कोलकाता से प्रसन्नजीत बख्शी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पश्चिम बंगाल भाजपा ने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को वोटर लिस्ट में पाई गई अनियमितताओं के संबंध में पत्र लिखा है। भाजपा की ओर से लिखे गए पत्र में कहा गया है कि वोटर लिस्ट में कई नाम डुप्लीकेट हैं। डाटा और फोटो से मिलान के बाद वोटर लिस्ट में डुप्लीकेट नामों की पहचान की गई है। बीजेपी द्वारा लिखे गए पत्र में कहा गया है कि मतदाता सूची में 16,91,000 से अधिक डुप्लीकेट नाम हैं। पत्र में जिक्र किया गया है कि डुप्लीकेट मतदाता सूची से जुड़ी 14,267 पन्नों की रिपोर्ट और पेन ड्राइव भी मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को भेज दिया गया है, जिसमें सभी 42 लोकसभा क्षेत्रों का जिक्र है। बीजेपी ने इन सब की जांच कर आयोग से त्रुटि रहित मतदाता सूची तैयार करने की मांग की है। आयोग को भेजे गए पत्र पर प्रतिपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी, जगन्नाथ चट्टोपाध्याय और शिशिर वाजोरिया के हस्ताक्षर हैं।
पश्चिम बंगाल के संदेश खाली की कई महिलाओं ने आरोप लगाया है कि टीएमसी नेता शेख शाहजहां और उसके साथियों ने यौन उत्पीड़न किया इन महिलाओं का। शेख शाहजहां बीते 54 दिनों से फरार है। ममता बनर्जी सरकार की सुस्ती को देखते हुए कोलकाता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की 2 जजों की बेंच ने स्पष्ट और 2 टूक शब्दों में कहा कि शेख शाहजहां को सीबीआई, ईडी या पुलिस कोई भी गिरफ्तार कर सकता है। हाईकोर्ट ने यह ऐसे समय कहा है जब सिर्फ पश्चिम बंगाल ही नहीं बल्कि पूरे देश ने संवैधानिक और मानव अधिकार संस्थाओं के सदस्यों ने संदेश खाली की महिलाओं की अस्मिता पर गहरी चोट की आप बीती खुद उन महिलाओं से सुनी है जिस पर ममता सरकार पिछले 54 दिनों से अपनी पार्टी के नेता शेख शाहजहां को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। और यही आज का हमारा विशेष है। चर्चा इसी पे है कि संदेश खाली गुनाहगार की गिरफ्तारी कब। हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ गए हैं। प्रियंका टिब्रेवाल भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है। हमारे साथ पिछले 5 मिनट पहले टीएमसी के प्रवक्ता मानव जायसवाल भी जुड़ने वाले थे, लेकिन उन्होंने अपनी असमर्थता जता दी है, तो वो नहीं हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं। और हमारे साथ प्रकाश चांडिल जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार। प्रकाश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रियंका जी, सबसे पहले आप ही के पास आऊंगी। कोलकाता हाईकोर्ट का आज का जो एक तरह से दो टूक और साफ शब्दों में ये कहना कि इन तीनों एजेंसियों में से कोई भी गिरफ्तार कर सकता है। 6 सदस्यों की फैक्ट फाइंडिंग टीम जाएगी। शुभेंदु अधिकारी को भी अनुमति दे दी गई है इस इलाके में जाने में। कितनी ताकत मिलती है विपक्ष को, वहां के लोगों को, उन महिलाओं को अपनी आवाज और पुरजोर तरीके से उठाने में और ममता बनर्जी सोई सरकार को जगाने में। आपको बताऊं कि ये जो आज हाईकोर्ट ने कहा है, इसी बात को हाईकोर्ट ने कल भी कहा था। एक याचिका है जो पीआईएल के माध्यम से मैंने कोर्ट में कल डाली थी, जिसमें हमने कहा था कि ये जो औरतों के साथ हो रहा है, पुलिस को ही कहा जा रहा है उनकी कंप्लेन लेने, पुलिस कवरिंग अप कर रही है, लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा, मगर टीएमसी के मंत्री वहां जा रहे हैं। और ये भी कहा था मैंने कि अभिषेक बैनर्जी जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उन्होंने कहा कि कोर्ट का ऑर्डर है, इसीलिए वे लोग शाहजहां को पकड़ नहीं सकते। तो इसको कल ही कोर्ट ने क्लैरिफाई कर दिया था कि किसी तरह का कोई कवच नहीं है। देखिए, जो एक बलात्कारी है, जो कई मामलों में जिसके ऊपर आरोप है इन सारी चीजों का, उसे किस तरह का संरक्षण देगा कोर्ट और क्यों देगा? तो ये जानते हुए सब कुछ तृणमूल उन्हें संरक्षण दे रहा है और पश्चिम बंगाल की पुलिस जो है वो उन्हें पकड़ना ही नहीं चाहती, बल्कि उन्होंने ही उसे छुपा करके रखा हुआ है। जी, प्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रकाश जी, हाईकोर्ट का ये कहना कि ईडी, सीबीआई, पुलिस तीनों एजेंसियों में से कोई भी गिरफ्तार कर सकता है, क्या ये इशारा साफ है कि ममता बनर्जी से अपना राज्य नहीं संभल रहा, कानून व्यवस्था नियंत्रण में नहीं है? जी तो बिल्कुल, ये तो 25 तारीख को मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा जब तृणमूल पार्टी के नंबर 2 की हैसियत वाले नेता है अभिषेक बैनर्जी, जो सांसद भी हैं, उन्होंने कहा था कि हाईकोर्ट की बंदिशों की वजह से राज्य सरकार, राज्य पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर पा रही। 26 तारीख को इस मामले का संज्ञान लिया। प्रियंका जी राज्य की बहुत बड़ी सीनियर एक्सपर्ट भी है, वो जानते हैं इस बात को, और कोर्ट ने इस बात को स्पष्ट किया कि ऐसी कोई बंदिश नहीं है। और उसके बाद आज ये कहा कि उसे कोई भी गिरफ्तार कर सकता है, राज्य पुलिस हो, सीबीआई हो या ईडी हो। और उसके साथ साथ राज्य सरकार की शेख शाहजहां को गिरफ्तार करने की जो मानसिकता है उस पर भी प्रश्न उठाया गया। कोर्ट ने इस बात का भी हवाला दिया, जब राज्य सरकार के अधिवक्ता ने यह प्रश्न उठाया कि उसे किस मामले में गिरफ्तार किया जाए, तब कोर्ट ने कहा कि लगता है कि आपको ये पता है कि शेख शाहजहां कहाँ है, लेकिन आपकी उसको गिरफ्तार करने की मानसिकता नहीं है। कोर्ट ने शेख शाहजहां पर पहले से चलने वाले 43 मामलों का भी हवाला दिया। कहा गया कि आप उनमें से किसी भी मामले में गिरफ्तार करें, और इन 43 में से ऋतु कई मामले ऐसे हैं जो जमानत के अयोग्य हैं, जिन पर जमानत नहीं दी जा सकती। उसके बाद आज 54-55 दिन हो गए, राज्य सरकार को महिलाओं की चीख पुकार, उनके आर्तनाद से कोई लेना देना नहीं है। महिलाएं तड़प रही हैं, आज भी आतंक में लोग जी रहे हैं। उनके पतियों को बाहर भेज दिया गया है कि अगर वो इलाके में संदेश खाली मोहल्ले में रहेंगे तो उनको नुकसान पहुंचाया जा सकता है। बच्चों को दूर भेज दिया गया है। एक महिला मुख्यमंत्री के रहते हुए इतनी ज्यादा लापरवाही, और उस पर आज हाई कोर्ट का फैसला। अभी 2 दिन पहले अभिषेक बनर्जी ने कहा था कि 1 हफ्ते के अंदर उसको गिरफ्तार किया जा सकता है, और सारी बातें आई थी, लेकिन उसके बाद आज 2-3 दिन बीत गए हैं, अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसलिए राज्य की जो जनता है उसका विश्वास ममता सरकार पर से उठ रहा है, और ये पूरे देश में एक बहुत गलत मैसेज जा रहा है। जो सरकार, जिसकी मुख्यमंत्री पूरे देश में इकलौती मुख्यमंत्री हैं, वो महिलाओं की शिकायतों पर, उनके साथ दुर्व्यवहारों पर
और जो गरीब लोग हैं उनकी जमीन के जो पट्टे छीन लिए गए उनके प्रति कोई भी प्रकार की जवाबदेही लेने को तैयार नहीं है, और एक अपराधी को जो उनकी पार्टी से जुड़ा हुआ है उसको संरक्षण देने पर ज्यादा जोर दे रही है। प्रियंका जी, आप भारतीय जनता पार्टी की नेता अधिवक्ता भी हैं, कोर्ट के इस तरह के स्पष्ट बयानों को आप किस तरह से देखती हैं कि साफ जब कहा गया है कि केंद्रीय एजेंसियों को भी पूरा अधिकार है गिरफ्तार करने का, और प्रकाश जी जिस तरह से बता रहे हैं कि उस इलाके में इस मामले के बाहर आने के बाद भी प्रताड़ना किस तरह से अभी भी जारी है, किस तरह से डराया धमकाया जा रहा है, तो ममता बनर्जी आखिर क्यों नहीं कुछ कर रही हैं? ये कितना बड़ा नेता है कि क्या ममता बनर्जी सरकार के लिए खतरा बन गया है ये नेता, या इसके पास कुछ ऐसे राज हैं? आखिर ये एक तरह से छुटभैया नेता इतना बड़ा क्रिमिनल के तौर पर और इतने बड़े एक तरह से थ्रेट क्यों हो गया है पश्चिम बंगाल सरकार के लिए? देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि उसे नहीं गिरफ्तार करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, वो है राजनीतिक कारण। और वो क्यों? क्योंकि सामने चुनाव है। ममता बनर्जी ने हर एक जिले में, मैं कहती हूँ पश्चिम बंगाल के हर एक जिले में ऐसे गुंडे पाल रखे हैं टीएमसी के नेता के हिसाब से जो काम कर रहे हैं। मैं आपको नाम तक गिनवा सकती हूँ, मैं आपको नाम तक गिनवा सकती हूँ। जैसे कि डायमंड हार्बर में अभिषेक बनर्जी जहां से एमपी है, वहां जहांगीर नाम का एक गुंडा है, जहांगीर, वो भी यही सारे काम करता है, उसके ऊपर भी यही सारे केसेस हैं, उसके ऊपर भी मर्डर के चार्जेस थे, मगर सीआईडी ने चार्जशीट फाइल करते हुए उनका नाम ही हटा दिया चार्जशीट से। तो ये लोग कैसे पकड़ जाएंगे? और इनका काम क्या रहता है? इनका काम रहता है जबरन वोटों की चोरी करना। इनका काम रहता है कि लोगों को डराकर धमकाकर उनसे उनका वोट छीन लेना। ये लोगों को वोट ही नहीं करने देते। इसीलिए आप देखिए ना, बड़े गर्व से ये कहते हैं और बेशर्मों की तरह ये कहते हैं कि हमें तो लोग जिताते हैं, इसीलिए हम बार बार सरकार में आते हैं। आज मैं कहती हूं कि जो टीएमसी के प्रवक्ता यहां नहीं आए, क्यों नहीं आए? क्योंकि ये लोगों को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे हैं। इसीलिए किसी भी शो में टीएमसी के अभी प्रवक्ता नहीं जा रहे हैं, क्योंकि जाकर के कहेंगे क्या? जब इनसे ये कहा गया कि औरतों के साथ ऐसा हुआ, तो मुख्यमंत्री कहती है कि ये औरतें झूठ कह रही हैं। मुख्यमंत्री कहती है कि इनको पैसे दिए गए हैं। अरे, आप किसी भी औरत के लिए जांच हुए बिना आपने ये आरोप लगा दिया कि ये झूठ कह रही हैं, तो ऐसी मुख्यमंत्री से यहाँ पर किसी को क्या सुरक्षा मिलेगी? यहाँ पर किसी प्रियंका जी, भारतीय जनता पार्टी 16 लाख से ज्यादा मतदाताओं, डुप्लीकेट मतदाताओं की एक सूची लेके भी चुनाव आयोग पहुंची है। ये जो डुप्लीकेट मतदाताओं की सूची है, इसके बारे में अगर आप कुछ बताएं कि इसमें क्या तथ्य सामने आए हैं, ये किन इलाकों से है, कौन से ऐसे नाम हैं? देखिए, ये कैसे नाम है मैं आपको बताती हूँ। एक ही नाम को 3 बार दिया गया है उस वोटर लिस्ट में, 3 बार रिपीट किया गया है। क्यों? क्योंकि इनके गुंडे ही अंदर बैठते हैं वोट कराने के लिए। यानी एक आदमी अपना वोटर आईडी कार्ड लेकर के 3 बार वोट देने जाएगा, और ये अंगुली में जो स्याही लगाते हैं वो लगाएं या ना लगाएं, इनको कोई देखने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। क्या इलाके भी चिन्हित किए गए हैं प्रियंका जी इसमें? जो लोग मर चुके हैं प्रियंका जी, 42 लोकसभा क्षेत्रों का जिक्र किया गया है, क्या प्रमुख इलाके भी हैं इसमें? जी बिल्कुल, जहां माइनॉरिटी की तादाद ज्यादा है वहां पर ये और ज्यादा किया गया है कि वहां पर डर का माहौल रहे, लोग उनसे प्रश्न ना कर पाए। जो मर चुके हैं लोग, उनके नाम भी डाले गए हैं। अब ये मरे हुए लोगों का भी वोट डलाएंगे। तो इसीलिए देखिए, ये जो बार बार कहते हैं ना कि हम तो जीत के आए हैं, जीत के, अरे आप लूट के आए हैं, आप लूट के आते हैं। और अगर जिस जगह पर, जहां पर बीजेपी बहुत पावरफुली, मतलब मजबूत तरीके से है, वहां पर ये क्या करते हैं? ऐसे ही औरतों का बलात्कार करा देते हैं, उनके घरों के मर्दों को झूठे केसेस में फंसा देते हैं। प्रकाश जी, एक ऐसा राज्य, जिस राज्य की मुख्यमंत्री महिला हो, जिस राज्य में महिलाएं रो रो के उस इलाके की ये कह रही हूं कि उनके साथ किस तरह का भीषण अत्याचार हो रहा है, उस पर अगर 54 दिन हो गए हैं और शेख शाहजहां नहीं गिरफ्तार होता है, तो क्या ममता बनर्जी की सरकार पर, उनकी व्यवस्था पर सवाल नहीं उठते हैं? साथ ही एक सवाल और प्रकाश जी, आप पश्चिम बंगाल के हैं, क्या इस तरह के गुंडे, इस तरह के माफिया पश्चिम बंगाल की राजनीति में पहले भी हावी रहे हैं? क्योंकि कई नाम ऐसे हैं जिसमें ईशा लश्कर है, मजीद मास्टर है, ये भी सुंदरबन इलाके के वो तमाम एक तरह से अपराधी रहे हैं जिनके साथ इस तरह के मामले जुड़ते रहे हैं। बिल्कुल, यही तो बंगाल का दुर्भाग्य रहा है कि बंगाल में 34 वर्षों के वामपंथी शासन में यही पैटर्न काम करता था कि इस प्रकार के गुंडों को, इस प्रकार के बदमाशों को सत्ता संरक्षण देती थी और उन्हें इस प्रकार की छूट होती थी कि वो अपने इलाके में जितना दबदबा बना सकते हैं वो दबदबा बनाएं
और चुनाव के समय, मतदान के समय में उनकी पार्टी को वोट दिलवाने का काम करें। उसके अलावा वो जो कुछ कर सकते हैं वो अपना करें, उन्हें पूरी छूट है। और मैं सबसे आश्चर्य की बात आपको ये बताऊं, ये शाहजहां हो या उत्तम हाजरा हो, ये उत्तम सरदार हो या शिबू हाजरा हो, पूरे बंगाल के जितने जिले हैं सभी जिलों में इनके संस्करण मिल जाएंगे। हर क्षेत्र के अंदर में, हर इलाके के अंदर में, कलकत्ता महानगर में भी, यहाँ बंगाल में जितनी भी विधानसभा सीटें हैं, प्रत्येक क्षेत्र के अंदर में इनकी पार्टी के जो नेता होते हैं वो इस प्रकार के दबंग होते हैं कि लोगों पर दबाव बना करके रखें, मतदान का काम करें और बाकी लूट करें। आप देखिए संदेश खाली की महिलाएं निकल करके कह रही हैं कि जब वो पुलिस में शिकायत करने जाती हैं तो पुलिस उन्हें कहती है कि तुम शाहजहां से जाकर सेटलमेंट करो। जब किसी जमीन की कोई बात आती है, गरीब आदमी वहां जाता है, तो कोई गरीब शिक्षक वहां जाता है तो उसे कहा जाता है उत्तम सरदार के पास जाओ, महिला जाती है तो शिबू हाजरा के पास जाओ। तो जो गुनाहगार है उसी गुनहगार को अगर सेटलमेंट की जिम्मेदारी दे दी जाए, और पुलिस तो इतनी नाकारा है यहाँ पर कि सामान्य आदमी के मामले तक नहीं लेती। आप जिस मतदाता सूची की बात कर रहे थे ऋतु, इस पर मैं एक बात याद दिलाना चाहूंगा कि पश्चिम बंगाल है जहां किसी बूथ पर 947 वोट हुआ करते थे और वहां पर 1005 मतदान हुआ। 947 सीट, इस 947 वोट, जिसमें आप मानकर चलिए कुछ लोग नहीं आए होंगे, 10-5% का तो होता ही है, और उसके बावजूद उसमें 1005 वोट गिरे थे। इस बात को भूला नहीं जा सकता। और ये मतदाता सूची में ये जो लोग हैं, इनके लिए रहने का प्रबंध सरकार की तरफ से किया जाता है। ये कहने की, इसमें दोहराने की आवश्यकता नहीं, पूरा जानता है, कोट अनकोट सभी जानते हैं इसमें अल्पसंख्यक समुदाय के लोग ज्यादा हैं। बांग्लादेश से घुसपैठ करके आने वाले लोग जो वामपंथियों के शासन में यहाँ पर आए और यहीं बस गए, सरकार के संरक्षण में उन्हें यहाँ बसाया गया, वही लोग सरकार के पक्ष में मतदान करते हैं और सरकार उनसे ये अपेक्षा करती है कि वो मतदान करें और उसके एवज में उन्हें पूरी छूट होती है कि वो चाहे जितना चाहे मचा सकते हैं वो मचाएं। ऐसा नहीं होता तो जिस प्रकार आज पूरे देश की दूसरी सरकारें, कि कोई जरूरी नहीं है कि केंद्र सरकार से सभी राज्यों की विचारधाराएं सहमत हो। आज केंद्र में अगर एनडीए की सरकार है तो कुछ राज्यों में विरोधी सरकार भी है। बिल्कुल प्रकाश जी, हम उम्मीद करते थे कि अगर टीएमसी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ते तो ये तमाम जो आरोप और सवाल हैं इनका जवाब देने के लिए वो खुद मौजूद होते, लेकिन हम जानते हैं कि कलकत्ता हाईकोर्ट की आज जो कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा वो, और साथ ही साथ 6 सदस्यों की फैक्ट फाइंडिंग टीम जब संदेश खाली पहुंचेगी तो ये और ज्यादा दबाव ममता सरकार पर बनाएगी कि अब और ढिलाई नहीं बरती जा सकती है शेख शाहजहां को न गिरफ्तार करने के लिए या फिर ढूंढ पाने के लिए। आरोप लग रहे हैं कि राजनीतिक संरक्षण है, लेकिन जिम्मेदारी भी ममता बनर्जी की बनती है कि इतने बड़े मामले के बाद जल्द से जल्द शाहजहां शेख की गिरफ्तारी हो। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका जी आपका भी और प्रकाश जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए इस पूरे मसले पर।